Chennai will win the league. Mumbai! Best in the season! Yeah! Chennai. Mumbai! Chennai. Mumbai! Hey! And I am going to win a car from 1xBet. Let's go! Don't you defeat this game on repeat. 1xBet. Let's just beat the best. As good as it gets. Best of the best. 1xBet only. टेरर जोन। लॉकडाउन 2020 के समय बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो हमारी आंखों से छुपी हुई थी। हम सब यहाँ पर इकट्ठा हैं और मैं अनमास्क में आपका स्वागत करता हूँ। बिना किसी रोक के और बड़े ही जज्बे से मैं तुम लोगों को ज्ञान की बातें बताऊंगा जो बहुत ही जरूरी हैं। मेरे पास इतने सालों से नौकरी नहीं है, लेकिन अब मैं यहाँ पर बैठकर इस दुनिया के बारे में ज्ञान दे रहा हूँ। और 4.5 साल की साजिशों और असफलताओं के बाद तुम लोगों की वजह से ये हो पाया है जो कि जरूरी था। और हमें ये पता चल गया है कि हम इस प्लेनेट पर कब्जा नहीं कर सकते। हाँ, अगर मुझे सुनने वाले बहुत कम लोग भी हों तब भी मैं घंटों तक बात कर सकता हूँ। ऐसी है मेरी कैपेसिटी। लेकिन चलो अब कुछ साधारण नागरिकों के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं और उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। ये आम लोग हैं। ये हमारे पड़ोसी हो सकते हैं या किसी के एक्स हस्बैंड हो सकते हैं या किसी की एक्स वाइफ हो सकती है। मूल रूप से वो सभी गंदे लोग जो इन बुरे दिनों का हिस्सा रह चुके हैं। एक उदाहरण के तौर पे लोग डेट। हाय प्रिंसेस, क्या तुम अभी भी मुझे याद करके अकेले मजे कर रही हो क्या? क्या तुम वेबकैम से मेरे ऊपर नजर रख रहे हो?
तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। थोड़ी ही देर में हम दोनों एक दूसरे के पास होंगे। फिर तुम्हारा ये बहादुर हीरो तुम्हें अकेलेपन के अंधेरे से बचा लेगा। तो फिर मैं अपनी खिड़की को खुला छोड़ दूंगी मेरे हीरो। और अब मैं तुम्हें एक जोक सुनाता हूं। तुम्हें पता है एक सेक्स करने वाले के लिए सबसे अजीब क्या है? एक मरी हुई लड़की के साथ सेक्स करना। मेरे सरफिरे अंकल ये जोक सुनाते थे, लेकिन मुझे ये 2 साल पहले ही समझ आया है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा? तुम बहुत ही अजीब हो, पर फिर भी मुझे तुम ही चाहिए। जल्दी ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मुझे इंतजार है। हे, पता है तुम्हें वो आज आएगा। क्या तुम पागल हो? नहीं अभी तक तो नहीं। तुम बेवकूफ। तुम्हें पता है तुम अभी भी बाहर जाके लोगों से नहीं मिल सकती हो, और एंटीवायरस नियमों के अनुसार तुम किसी के साथ सेक्स तो बिल्कुल नहीं कर सकती। 5 महीने हो गए मुझे सेक्स किए हुए हैं, और मेरी उंगलियां अब पूरी तरह से थक चुकी हैं। तुम मेरी बात कभी नहीं सुनती हो, है ना? क्या कहा तुमने? सुनो, मुझे तैयार होना है, लेकिन मैं तुम्हें कल कॉल करूंगी और फिर तुमसे बात करती हूँ। शो टाइम बेबी। हाँ, Chennai will win the league. Mumbai! Best in the season! Yeah! Chennai. Mumbai! Chennai. Mumbai! Hey! I'm going to win a car from 1xBet. Just one drop, 'cause you're not okay. 'Cause you're not okay. Lights are sparkling behind your eyes. 'Cause you're not okay. Just one more time. 'Cause you're not ओ मेरे प्यारे हीरो। हेलो, कोडवर्ड चाहिए? ठीक है, मैं बताती हूँ। रोमांस और दर्द होगा घर पर। ये खुशबू तो बहुत अजीब है। ठीक है, बहुत हो गया। अब तुम अपना मास्क हटा दो। तो तुम्हें ऐसे ही रहना है?
मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम थोड़ी देर के लिए अपना मास्क उतार सकते थे। चैट पर तुम थोड़ा अलग थे। मुझे पता है तुम्हें सेक्स बहुत पसंद है, लेकिन मुझे लगा तुम थोड़ी बात करोगे। क्या तुम्हें पीने के लिए कुछ चाहिए? मेरे पास कोला है और शायद बियर भी होगी। दूध होगा चॉकलेट के साथ और वाइन होगी, लेकिन सिर्फ रेड वाइन है। नहीं, मुझे हर चीज से एलर्जी है। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? क्या दिक्कत है मेरी आवाज से? अगर कुछ नहीं चाहिए तो गुड बाय। ठीक है बेबी, मुझे एक आखिरी किस दे दो। तुम्हारे होठों को चूमने का समय आ गया। मदद करो मेरी मदद करो। हे क्या कोई है जो मेरी मदद कर सके? हे मदद करो मेरी। वेलकम। हेलो, मुझे सुनाई दे रहा है? एजेंट प्लीज मेरी मदद करो। यहाँ से चले जाइए मिस। सुनो, मेरे पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा हुआ है। मैंने कहा ना। क्या आपने सुना नहीं? मैंने कहा कि आप पीछे जाइए। आप एंटीवायरस रूल्स का पालन नहीं कर रही हैं, तो अभी चुपचाप अपने घर वापस लौट जाओ, वरना मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। क्या आप कुछ बड़ा खरीदने का सपना देख रहे हैं? 1xBet के साथ जीतकर इसे अभी पूरा करें। किसी भी खेल पर बैट लगाए, पोकर या कसिनो में जीते, साइबर स्पोर्ट पर बैट लगाए या स्लॉट खेले और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। 1xBet की साइट पर जाएं और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें। अब पता चला कि एक सेक्स करने वाले के लिए क्या मजेदार होता है। हेलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। ओह सॉरी, मास्क की वजह से होगा। पैंडेमिक की वजह से ये पहन के रखना पड़ रहा है। जल्दी से लॉकडाउन खत्म हो जाए बस। बाय। इस कहानी से क्या सबक सीखने को मिला? अनजान लोगों के साथ सेक्स नहीं करना चाहिए, या मास्क पहने हुए किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ नहीं, वरना हमारे शो का नाम अनमास्क नहीं होता। मुझे लगता है स्ट्रेंजर्स को डेट नहीं करना चाहिए, वरना जब तुम्हें उनकी असली पहचान पता चलेगी तब तुम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। और अगर तुम्हें उनका दोस्त बन के खुद को खतरे में नहीं डालना है तो अपने काम से काम रखो। Hello, smolder subdues. It feels nice. It wraps its eyes around. Time to break
shadow poisoned. Relief is the voices to go. हेलो मरीना, तुम कैसी हो? मैं ठीक नहीं हूँ। हाँ, मुझे तो तुम सभी की याद आती है। अरे यहाँ का मत पूछो, वो कुछ सफाई नहीं करवाता है। इस वायरस की वजह से तो और दिक्कत है, तुम मानोगी नहीं है। और आज वो पॉर्न देख रहा था, कितनी बुरी बात है। नहीं, मुझे अभी जेल मिला है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, बहुत दिक्कत है मेरे लिए। अभी यहाँ और समय लगेगा। और तुम जानती हो वो जेल का इस्तेमाल भी नहीं करता है। और मुझे ऐसा लगने लगा कि जल्दी ही हमारा ब्रेकअप भी हो जाएगा, क्योंकि कभी भी वो हमारे हालत पर ध्यान नहीं देता है। नहीं नहीं, वो ऐसा दिखाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मैंने उसे कभी अपने हाथ धोते हुए नहीं देखे हैं, कभी नहीं है। और पता है तुम्हें, उसकी नौकरी चली गई है और फिर भी उसे कोई भी चिंता नहीं है। मुझे हमेशा उससे ज़्यादा चिंता रहती है और मुझे नहीं पता उसे कैसे नहीं होती है। बस यही सब सोच के मुझे अजीब सा लगता है कि अभी इसकी नौकरी चली गई है, फिर भी उसके पास अच्छा काम करने का समय है, लेकिन वो उसमें पॉर्न देखता है। लव डाउन। हर रोज की तरह फिर से ब्रेकफास्ट में ये क्यों है? क्योंकि मुझे खाना है। क्या ये जॉब तुम्हारे लिए काफ़ी है? क्या तुम जानती हो, पता है मुझे लगता था कि ये लॉकडाउन हमारे रिश्ते को और बेहतर बनाएगा। मुझे लगता है कि मेरे लिए तुम्हारे साथ सेक्स करने से ज़्यादा आसान जेल में सेक्स करना होगा। मेरे साथ ऐसा तुम क्यों कर रही हो? तुम बस मेरे ऊपर गुस्सा करती रहती हो। क्या तुम मेरी हनी बनी नहीं हो? तुम्हारी ये हनी बनिया बेवकूफ़। हाँ, वैसे अभी काफी बदतमीज हो गई है। अच्छा, वैसे वो मोंग जाने वाला सीडी कहाँ पर है? तुमने उसको 30 बार देखा है और हर बार मुझे ही उसको डिसइंफेक्टेड करना पड़ता है। मैंने तुमसे कहा था कि उसे हाथ मत लगाना, उसकी क्लैरिटी खराब हो रही है। क्लैरिटी खराब हो रही है? तुम एकदम बेवकूफ़ हो और शायद तुम्हारा दिमाग भी खराब हो रहा है। हाँ, क्या कहा तुमने? हे भगवान, देखो हम इतने दिनों से यहाँ पर फंसे हुए हैं। मैं पागल हो रही हूँ, मुझे कुछ करना होगा। तुम किसी ऑनलाइन कोर्स के बारे में बता रही थी, तो वो क्यों नहीं कर लेती तुम? I've been sitting wondering in my bedroom how to move along and about my day. I've been low-key for a while from over emotions. Gotta go and smell the air and find a way. Can we just dance? Can we just dance and forget about it? I'm tired of the race. Can we just dance and forget about it? तुम प्रेडिक्टेबल हो गए हो। क्या मतलब है तुम्हारा? अब मैं पहले से काफी कम मस्टरबेट करता हूँ। हमने अभी नाश्ता किया है, तुम्हारे पास और कुछ करने के लिए नहीं है? एक अच्छी शुरुआत के साथ एक अच्छी एंडिंग होना भी जरूरी है। और वैसे भी तुमने तो सेक्स के लिए मना किया हुआ है। हाँ, सही कहा, ये हमेशा के लिए है। हेलो, मेरा नाम रेडिएंट बीट्रिक्स है और आज हम भगवान क्वात्रामाल के सामने प्रार्थना करेंगे। आपके 8 दरवाजे खुलने के लिए तैयार हैं। भगवान क्वात्रामाल का शुक्रिया मुझे ये मौका देने के लिए। बदलाव की हवा कभी बहुत तेज होती है और कभी बहुत ही ज्यादा धीमी, लेकिन हमारी किस्मत हमारे हाथ में होती है। दोनों हाथ जोड़ लो। पैसा ही समय है और समय ही पैसा। हमें भरोसा करना चाहिए। भगवान पर भरोसा करो और तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। अपना दिमाग खोलो और तुम्हें सच दिख जाएगा।
और याद रखना, हम अपनी साइट www.catramelisttheway.com पर डोनेशन लेते हैं और समय निकाल के हमारे ऑडिशन वर्जन स्वर्ग प्राप्ति को जरूर सुने, जरूर सुने। डॉक्टर लिवियो, मुझे नहीं पता मैं अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचूंगा। मैं अपने घर में ही चोरों की तरह काम करने लग गया हूँ। सेक्स से बदलाव लाओ, अपनी बीवी के साथ संबंध ठीक करो, ये बहुत ही जरूरी है। एक आदमी और औरत के बीच का रिश्ता बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। खुद के बारे में जानने के लिए सालों की थेरेपी लग जाती है। सेक्स की फीलिंग को फिर से जगाना होगा, जो कि बहुत जरूरी है। इसलिए तुम्हारा जो ये रिश्ता है वो सिर्फ साथ ना होने की वजह से खराब हो जाता है। अगर हम साथ हैं तो सब सही है। तो क्या करूं? साथ में सेक्स करोगे तो सब सही रहेगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा अपने ऊपर से ध्यान हटाना होगा। लक्ष्य तक पहुंचना है तो थोड़ा कम सोचो ताकि तुम ध्यान लगा सको। अमांडा को ये मंजूर नहीं है। तुम पहले ये फैसला लो कि तुम्हें उनके साथ रहना है या नहीं। नहीं रहना यार मुझे, पर अभी कोई रास्ता नहीं है। हम लॉकडाउन में हैं। नहीं, तुम्हारा प्यार खत्म हो गया है, इसलिए तुम्हें मदद की जरूरत है। तुम लोग एक घर में रहकर भी अलग अलग हो। अगर तुम्हें एक सेक्स भरी रात चाहिए तो चीजें ठीक करने में भलाई है। कर पाओगे ना? अब मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं की कोशिश कर सकता। नहीं, ये तुम्हारे दिमाग को खोल देगा और तुम्हारे अंदर की इच्छा बाहर आ जाएगी। इस एक्स्ट्रा सेशन के लिए शुक्रिया डॉक्टर। ये तो एक तलाकशुदा वकील के लिए खून पसीने की कमाई है। Working together, via dei condotti, via del corso, with a plastic shopping bag. Looking at you, tu mi parli di Derrida, I prefer la corrida, dilettanti allo sbaraglio, già mi viene uno sbadiglio. Oh fortuna, velvet luna, statu variabilis, should I stay in Rome or should I go to Paris? Vuoi andare al finissage? थैंक यू। पता है, मैंने बर्तन भी धो दिए। तुम सरप्राइज हो, है ना? बढ़िया। शुक्रिया। ये क्या है? कुछ नहीं, कल हटा दूंगा इसे। आज एक बॉक्सिंग मैच है। बॉक्सिंग मैच? ठीक है, चलो देखते हैं। अच्छा, तुम मेरे पास क्यों नहीं बैठती? ठीक है। तुम ये क्या कर रहे हो?
कुछ नहीं, बस हम हमेशा एक दूसरे से दूर बैठते हैं। मैं तुम्हें मिस कर रहा था। शो खत्म हो गया है। हम अपना शो अगर बेडरूम में करें तो? क्या कर रहे हो? मुझे नींद नहीं आ रही है। तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे किस क्यों किया? मुझे ये लगा मजाक है क्या? तुम्हें पता है ना, अब मुझे फिर से जाकर नहाना पड़ेगा, गधे कहीं का। सुनो यार, कैसे हालात हो गए। Time to break. Mellows loose. Stay round silently. Laughing lady down the street. Walks outside. See his shadow present. ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। मौत ही हमें अलग कर सकती है का। वायरस के बारे में अभी हमें ये नहीं पता है कि वो हमारे दिमाग पर असर डालता है या नहीं, लेकिन दवाई से भी हमारी कोई मदद नहीं हो रही है। सच बताऊं तो वायरस हमें क्या दिक्कत देगा उसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, और ये भी नहीं पता कि हमें कैसे संक्रमित कर सकता है। हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि सिर पर चाकू से हमला होने से ज्यादा कोई वायरस खतरनाक नहीं हो सकता है। मैं सेब्रीना बोल रही हूँ। मैं घर से भागकर आई हूँ। बाहर में जाइए लॉकडाउन और उसका नियम।
मैं अब और लोगों के बीच नहीं रह सकती हूँ। सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं और बिना मास्क के घूम रहे हैं। अगर मैं पहाड़ पर रहती होती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन मैं शहर पर हूँ, पता नहीं अभी क्या करूँ। और वैसे भी मैं नाजी नहीं हूँ, लेकिन मेरा बस चले तो मैं सबको मार दूँ। यहाँ सब बढ़िया है, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है। मैं तुम्हें बाद में फोटोज भेजूंगी, बाद में मिलते हैं, बाय। ठीक है, बाय। ये देखो, मैं तुमसे ज्यादा अच्छा थूक लेता हूँ। एक मिनट रुको, आपको लगता है ये सही है? हम थूकने की चैंपियनशिप का फाइनल खेल रहे हैं। हमारे पास दूरी को मापने के लिए एक मीटर स्टिक भी है। शहर की लड़की है। हाँ, सही कहा। हे भगवान, यहाँ पर भी सुकून नहीं है। चिड़ियाघर से भी ज्यादा बुरा है ये। चिड़ियाघर से भी ज्यादा बुरा है क्या? हाँ? घोड़ा आ रहा है। कुत्ते को भी पानी से डर लगता है। लोग कहते हैं कि मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में बेस्ट हूँ। देखो, मुझे पक्का यकीन है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वायरस सब बकवास है। तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? एलियन। और पता क्या, वो हमारे दिमाग को कंट्रोल में करना चाहते हैं। ये सब उन्हीं के वंशज हैं। वो हमारे बर्थ रेट को कंट्रोल करना चाहते हैं। दुनिया में पॉपुलेशन ज्यादा हो चुकी है, वो उसे कम करना चाहते हैं। इतनी जगह है, तब भी तुम मेरे इतने पास क्यों बैठे हो? मिस, आपको इस खाली दुनिया में किसी का साथ नहीं चाहिए? नहीं, मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर मुझे मास्क पहन के नहीं बैठना है। देखो मिस, बच्चे को भी पता है कि मास्क पहनने से इस वायरस पे कोई कंट्रोल नहीं होता। मुझे लगता है कि तुम्हें दोस्ती नहीं करनी। जा रहा हूँ मैं। भाड़ में जाओ यार तुम। जाओ यहाँ से प्लीज। Locked youth.
ये हमारी जिंदगी का सबसे अजीब समय है, लेकिन हम मजे कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? पुलिस के साथ लुका छुपी? कल तुम इस बारे में बहुत मजाक कर रहे थे। मैं बहुत ही ज्यादा उत्सुक था। सच बताऊं तो बहुत ही ज्यादा उत्सुक। यार सच में। In effetti. लेकिन मुझे गांजा चाहिए। क्या किसी को जानते हो तुम? हाँ, ये सुन के अच्छा लगा, लेकिन इसके लिए हमें अपने एरिया से दूर जाना होगा हैश के लिए। मुझे नहीं लगता कि इस लॉकडाउन में ये सब करना इतना आसान होगा। हम 2 उंगली वाले एलेक्स को बुला लेंगे। नहीं यार, वो यहाँ नहीं है। Una fonderia. अपनी लिस्ट अपडेट करो। ये नहीं पता था। ये तो बुरा हुआ। सॉरी, मैं बहुत सारा पैसा जीता, लेकिन मैं अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाया। सॉरी, अब मैं शांति से मजा लूंगा। वैसे एक बात जानते हो, ये शराब भी बिल्कुल जिंदगी की तरह होती है। कभी कड़वी लगती है तो कभी मीठी। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। वो बूढ़ा ह्यूगो है। वो अपने घर में है। अगर इसे टेप से सील कर दे तो उसका कोई फायदा नहीं। ओह, ये खुद के लिए गाना गा रहा है। अच्छी खुशबू आ रही है। नहीं, सच में। तो ये रहे मेरे दोनों शेर, पूरे स्कूल के नंबर 1, पर नीचे से। हाँ, लेकिन अब हम डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं। जानते हो, ये बिल्कुल रोल प्लेइंग गेम जैसा है। तुम स्कूल से दूर रहते हो और फिर स्कूल तुमसे दूर हो जाता है। अरे तुम तो बड़े फिलोसफर हो। और बताओ, कैसा जा रहा है लॉकडाउन यहाँ पर? वो पूरी तरह से तुम्हारी हिम्मत के ऊपर निर्भर करता है। या तुम क्या पीते हो उस पर निर्भर करता है। सुनो लड़कों, मैं जरा पीछे जाके पेशाब करके आता हूँ। क्या तब तक इसे पकड़ लोगे तुम? हाँ बिल्कुल। क्या तुम सच में इसका जूठा जॉइंट पीने की सोच रहे हो? Quel vecchio derelitto. मुझे नहीं पता। मेरे लिए ये बहुत बड़ी समस्या है। बिजनेस पर ध्यान दूं या मजे करने पर? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? इधर आओ, वापस आओ। मेरे पास तो मेरा घर नहीं है, पर क्या तुम्हारे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया कि चोरी करना गलत बात है? साले रामखोर कहीं के। साले नो सीखे। चुराए हुए जॉइंट का मजा ही कुछ और है। पुरानी यादें ताजा हो गई। यार मैं सोच रहा था कि अगली बार सेक्स करने को कब मिलेगा। क्या कहा तुमने? अगली बार? क्या तुम भूल गए हो कि तुमने कभी सेक्स नहीं किया है? हाँ मुझे पता, पहले थोड़ा मुश्किल था, पर अभी और मुश्किल हो गया। उम्मीद हमेशा होती है। जैसे कि रंडियां हैं, एस्कॉर्ट्स हैं, स्ट्रिपर्स हैं। इन लोगों ने काम करना बंद नहीं कर दिया है। क्या तुम ये नहीं जानते कि हमारे शहर में सेक्स का एक पूरा नेटवर्क है? हाँ, बहुत बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, लेकिन ये कहाँ पर है? मुझे पता है, रेफी वहां गया था।
वो जगह थोड़ी दूर है, लेकिन मजा बहुत आएगा। कुछ खास नहीं, बस रैफी को ऐसी जगह पसंद आती है। रैफी, हाँ, तुम उसे जानती हो, है ना? ओह, हाँ। क्या तुम्हारी कोई चॉइस है? हाँ हाँ, हमें पूरा पेट भरना है। चिंता मत करो, मेरे और मिशेल के रहते हुए तुम्हें कोई चिंता नहीं। तुम भूखे नहीं रहोगे। तुम मेरे साथ चलो, मिशेल तुम्हारे दोस्त के साथ बिजी है। रिलैक्स करो और मजे करो। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी, ठीक है? वाह, खूबसूरत। यार ये मेरा पहली बार है, बताओ कैसे करना है? मैं तुम्हें बिना कपड़ों के देखना चाहता हूँ, और अगर बुरा ना मानो तो तुम्हारे टिट्स और ऐस को दबाना चाहता हूँ। और मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि इसे मैं सेक्स को सिर्फ सेक्स की तरह देखता हूँ और कुछ नहीं। अच्छा, क्या तुम मेरी बोल्स को चाटोगी? चलो देखते हैं तुम क्या कर। अब आराम से बैठ जाओ। ठीक है, मुझे ये गांठ नहीं लगवानी है। तुम बहुत ही अच्छा मजाक करते हो, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। हाँ, मैं और भी बहुत कुछ अच्छे से कर लेता हूँ। मुझे पता है, जब गेम खत्म होगा तो तुम दो हिस्सों में टूट जाओगे। मजा आ रहा है ना? हाँ, बहुत मजा आ रहा है। मुझे पता था कि तुम सबसे अच्छी हो। चलो चलो यहाँ से। लेकिन क्या हुआ? चलो यहाँ से जल्दी बाहर चलो, जल्दी, कम ऑन।
शिट, ये तो रेफी की टोपी है। ताज़ा मांस आया है। यहाँ से जल्दी बाहर निकलो। तुम दोनों यहाँ सेक्स करने के लिए आए थे ना? हाँ, नर्क में तुम्हारा स्वागत है। ये 5 स्टार नाइट क्लब है। हाँ, ये लोग इंसानों को खा रहे हैं। ये कोई कोठा नहीं बल्कि लोगों को मारने का अड्डा है। अरे ये तो वही है जिसके बारे में हमेशा टीवी पे बात होती है। पैंडेमिक हैंड। मैक्सिमस रोमियो बोगरीन। ये हमारे इलाके का सबसे खतरनाक सीरियल किलर है। इसको लगता है कि ये हिटलर का पुनर्जन्म है, और चार्ल्स मैनसन का भी। एक बंद पड़े पागल खाने को इसके लिए खुलवाना पड़ा, और वहाँ इसके लिए करीब 20 लोग काम करते हैं। इसकी मौत की सज़ा को टाल दिया गया था, और अब ये खुद को मेंटल हेड मानता। ज़्यादातर लोग इसकी आंखों में आंखें नहीं मिला पाते। उन्हें पता है कि इसे देखना खुद को खतरे में डालने से कम नहीं। अरे यार, हम तो फंस गए। चलो चलें। चलो। ओ, तुम लोग चुप रहो। तुम लोग ठीक हो? कौन सा माल फूक के आए हो? शांत हो जाओ। हमारे पीछे पेंडेमिक हेड पड़ा हुआ है, हम उससे बचकर भागे। वो पेंडेमिक है, वो हार नहीं माने। जितना चाहे भाग लो। ओह शिट। सब लोग बचाओ अपने आप को। ह्यूगो, हमें माफ करना, हमें बचाओ। वहीं रुक जाओ, हिलना मत। मैंने वियतनाम में ब्रूस ली से लड़ाई की थी। आज जो कुछ भी हुआ हम उसे भूल जाते हैं। मुझे तो इस एरिया में आना भी नहीं था। अब से पूरे लॉकडाउन हम घर पे ही रहेंगे। ये सब उल्लू हैं। इसके बाद भी मुझे पता है कि इनकी आदत नहीं बदलेगी। आज सेक्स, ड्रग्स और रॉक एंड रोल बेकार है। उसी तरह जिस तरह एक बुरे किराएदार के खिलाफ एविक्शन नोटिस बेकार होता है, लेकिन मेरे जैसे एंटी सोशल लोगों के लिए ये सब ठीक है। मुझे सोशल मीडिया से नफरत है। अगर सच जानना है तो जिंदगी खत्म होने तक खुद की खोज को जारी रखना होगा, जो कभी खत्म नहीं होगी। एक बहुत ही बड़ा हाथी था जो मेरे दिमाग को पढ़ सकता था।
वो मेरे अंदर था और वहीं रहकर मेरी रक्षा करता था। हाथी एनर्जी और ताकत को रिप्रेजेंट करता है। ये तुम्हारे दिमाग के लिए एक अच्छा सिंबल है। आगे बताओ। और फिर उसकी एक सूंड थी जो बड़ी होती जा रही थी, बड़ी होती जा रही थी। और अचानक से उसकी सूंड गायब ही हो गई और वो गलती से एक ट्रेन बन गई थी। तुमने क्या किया? क्या तुम उस पर बैठी थी? हाँ, लेकिन वो एक बहुत ही अजीब ट्रिप था। ऐसा लग रहा था मैं घोड़े पर बैठी हूँ और मैं बहुत खुश थी, लेकिन उसके बाद मेरी नींद खुल गई। तुम ये सब क्यों सोचती हो? वो मुझे समझ आ गया है, लेकिन हमारा समय खत्म हो गया है। हम डिनर पर बात कर सकते हैं अगर तुम फ्री हो तो। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरा साइकियाट्रिस्ट ने मुझे प्रपोज किया था। क्या तुम्हें अपना लाइसेंस कैंसिल होने का डर नहीं है? तुम्हें है क्या? तुम्हें मजे लेने में डर लग रहा है क्या? अब कौन है? आता हूं, अभी आ रहा हूं, आ रहा हूं। डॉक्टर रोमियो, पहले ना पूछने के लिए माफ करना, लेकिन मैं कई दिनों से आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ। मिसेस मार्टेलो, आपको पता है कि मैं आपको बिना अपॉइंटमेंट के नहीं देख सकता हूँ। मुझे आपकी हालत पता है, लेकिन मैं अभी अपने काम में थोड़ा व्यस्त हूँ। सॉरी। मैं समझ रही हूँ, लेकिन आप कुछ तो करिए प्लीज, कुछ तो। मैंने जो थेरेपी कही थी उसको जारी रखिए। हम अगले हफ्ते इसी समय पर ऑनलाइन मिलेंगे। ऑनलाइन? गुड बाय। इस अकेलेपन में बहुत बातें हैं। अपने दिमाग के बंधन में रहकर हम बहुत कुछ सोचते हैं और उसमें बंधे रहते हैं, लेकिन अब समय है हम ये दिखाएं कि हम असलियत में कौन हैं। लोग अपनी एंजाइटी को डायलॉग का नाम देकर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जो अच्छा लिसनर है वो हर किसी की बात को बहुत ही ध्यान से सुनता है। वो बोलने वाले पर बहुत ध्यान देता है। और जब हम अपना पूरा ध्यान उस तरफ केंद्रित कर देते हैं, तब हम सही मायने में ये कह सकते हैं कि हम कमिटेड हैं। आपको 8 नए मैसेज आए हैं। सोनेरा जिलिया मोटेलो, तुम अपने योगा कोर्स में 8 महीने पीछे हो और कलेक्टर्स को इसको सही करना होगा, इसलिए आप एक बार आके हमसे मिलें। जूलिया, जानती हो मुझे हमारे सेक्स की बहुत याद आ रही है। क्या तुम्हें फिर से करना है? सोनोरिना मार्टल, मैं बियोनेती सुपरमार्केट से अस्तोलफो हूँ। हमने आपकी जॉब एप्लीकेशन को देखा था जो आपने दिन में पार्ट टाइम के लिए अप्लाई किया था, लेकिन हम आपको काम पर नहीं रख सकते क्योंकि जिस उम्र की औरत हमें चाहिए आप उससे 3 महीने ज्यादा हैं। लेकिन थैंक यू, हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना बंद मत कीजिएगा। तो तुम्हें सबसे अच्छा कौन सा लगा? मुझे लगता है कि तीसरा वाला। तीसरा वाला? मुझे लगा दूसरा वाला।
नहीं, मुझे तो दूसरा वाला ज्यादा कारगर था। कारगर? मैंने सब कुछ एक ही तरह से किया था। वैसे 3 एक परफेक्ट नंबर होता है। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, मैं जूलिया मार्टेलो बोल रही हूँ। माफ करना इतनी लेट कॉल करने के लिए। डॉक्टर? नहीं जूलिया, तुम मुझे इस समय कॉल नहीं कर सकती हो। समझ रही हो तुम? मुझे पता है, लेकिन मुझे आपको कुछ बताना है। मैं अभी हॉस्पिटल में एक पेशेंट के साथ हूँ, ठीक है? गुड बाय। गुड बाय। कौन थी? जूलिया थी। कोई छाने वाली थी क्या? कोई नहीं, जूलिया मार्टेलो थी। मेरी पेशेंट बहुत ही ज्यादा परेशान करती है। मैं अपना दुख सुनाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल क्यों नहीं करता हूँ? वो ऐसी पेशेंट है कि साइकाइट्रिकल दवाइयों का नशा करती है। उसका कुछ नहीं हो सकता। क्या मैं भी उसकी तरह हूँ डॉक्टर? हाँ हाँ, लेकिन तुम जैसी ज्यादा सेक्सी हो बस। हेलो, जूलिया, जूलिया, तुम क्या कर रही हो? तुम क्या करने जा रही हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम सही हो। मुझे माफ कर दो जूलिया। उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? मुझे बस तुम्हें अपनी चीजें दिखानी है। तुम क्या कर रही हो? और अब मैं तुम्हें असली लिसनर बनाती हूँ। तुम अपनी चिंता को अपने पास रखोगे और मुझे अपनी बात कहने का मौका दोगे और मेरी बात ध्यान से सुनोगे। अब हम अपने खोए हुए समय को पूरा कर सकते हैं और तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। कभी भी नहीं, कभी नहीं। ये शर्ट तुम्हारे ऊपर ज्यादा अच्छी लगती है। तुम अब ठीक तो हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। मुझे पता है तुम्हें योगर्ट बहुत पसंद है। हाँ हाँ, देखो देखो, खाओ।
उसने मुझे फिर कभी नहीं बुलाया, कभी नहीं। 7 महीने लगातार मैसेज करने के बाद और 24 घंटे हर सोशल नेटवर्क पर उसका इंतजार करने के बाद भी उसने मुझे मैसेज नहीं किया। लेकिन मुझे दुख इसलिए है क्योंकि उसका डिक बहुत बड़ा है और मुझे उसकी याद आती है। थोड़ा सा और, थोड़ा मुंह खोलो, मुंह खोलो, खोलो 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 मुंह। और फिर हाँ, उसने कहा नहीं नहीं, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, तुम्हारी बहन हूँ क्या? मेरा मतलब है मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं ला सकती। मैं एक सर्विस के लिए पैसे दे रही हूँ और मुझे प्रोफेशनलिज्म चाहिए। तुमने ये क्या किया? हाँ, तुमने क्या किया ये? चलो खाओ 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 खाओ। मैं अब बस में एम्प्लॉयज के साथ नहीं चढ़ने वाली, वो बदबू मारते हैं। योगर्ट अच्छा है ना? हाँ अच्छा है ना? मैं तुम्हें ही बता रही हूँ, तुम्हें सुनाई दे रहा है या नहीं? तुम्हें सुनाई दे रहा है? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इससे मारने वाली हूँ? तुम्हें एकदम सही लगता है। ये बात, ये देखो, ये तुम्हारी आजादी की चाबी है। देखो, ओ, अब ये मेरे पास रहेगी। तुम बहुत ही अच्छे हो। तुम्हारे अंदर एक अलग बात है। चलो अब एक बढ़िया सी सेल्फी लेते हैं, ठीक है? चलो बोलो चीज। हनी, मैं मर गई हूँ। ये तुम्हारी गलती है कि तुमने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया है। हम पागल लोगों का बहुत अच्छे से इलाज करना चाहिए, और क्योंकि अब मैं मर गई हूँ तो तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं होगा। वैसे तुम्हें पता है हेल में भी अच्छी वाइन होती है। मेरा बदला लेना मत भूलना। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, तुम बस उसी लड़की के बारे में सोचते रहते हो। अब तुम्हें वो कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? तुमने क्या किया है? तुमने उसके साथ क्या किया? अब से तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचोगे, और जब मैं वापस आऊंगी तो तुम मेरे साथ बहुत सारा सेक्स करोगे, ठीक है? तुम कैसे हो? तुम्हें मेरा नया लुक कैसा लग रहा है? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें मुझसे प्यार है? मुझे तुम चाहिए हो। क्या तुम्हें भी मेरी चाहत है?
मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, तुम मिल ही नहीं रहे थे। मुझे चीखें सुनाई दे रही थी, तो मैंने पुलिस को कॉल किया है। बेचारा, अगर ये पिछले साल हुआ होता तो मैं कहता इस कहानी का मोरल है कि कभी काम को घर तक नहीं लाना चाहिए, लेकिन अभी भी हालत में ये सही नहीं है, बिल्कुल गलत है ये। मुझे लगता है आप सब भी सेफ सेक्स कर रहे होंगे। क्या किसी ने एमेच्योर पोर्न का मजा उठाया है एक सीमित सी ऑडियंस के सामने? कार में सेक्स करने से बहुत लोगों का ध्यान आपकी तरफ हो जाता है, सब आपको देखते हैं, ये सही बात है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि हमने ये किया। मुझे भी है। वैसे तुमने कर्फ्यू कैसे तोड़ा? अपने पति से क्या बोला? मैंने वही पुराना बहाना बनाया है कि मैं अस्पताल में नाइट शिफ्ट करने जा रही हूँ। बहुत बढ़िया मेरी सेक्सी नर्स। मैंने अपनी माँ से कहा कि मेरा यूरिन टेस्ट होना है इस समय, और उन्होंने तुम्हारा भरोसा कर लिया? उन्हें टूरेट सिंड्रोम है। क्या सच में? रोड पे हम लोग प्यार करेंगे। ये सिचुएशन मुझे पागल कर देगी। आज मैं 2 मिनट टिकूंगा। तो क्या मुझे सेकेंड राउंड का इंतजार करना पड़ेगा? ओह हाँ, लोग डैंड। हम अपनी पसंदीदा जगह पर आ गए हैं। हाँ, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा पीछा करने वाला आज यहाँ कोई नहीं है। याद है तुम्हें कितना अच्छा लगता था? मुझे नहीं पता ये लोग सिचुएशन को कैसे मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, वैसे मुझे पता है कैसे। 2D से 3D पर आ गए। काफी अच्छा विचार है। मुझे अच्छी चीजें बिल्कुल पसंद। चलो अब बाहर निकालो। ओह यस। मुझे लगा था तुमने छोड़ दिया है। तुम्हारे साथ होती तो सब कर सकती हूँ। ये अच्छी बात है। हाँ, मुझे भी ये शांति ज्यादा अच्छा लग रही है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मेरी स्पेशल गर्ल के लिए एक स्पेशल जगह। तुम तो कभी बनते जा रहे हो। हाँ, बहुत ही स्पेशल जगह। हे भगवान, यू आर हॉट। आज रात मेरे साथ तुम्हें गंदी बातें करनी है? मुझे सोचने दो। हाँ, करनी है। हाँ हाँ। मैं इससे शुरू होने वाले शब्द से शुरुआत करूंगा। नहीं, बी से शुरू होने वाले का कर लो। इसकी ऐसी की तैसी। अरे यार, वो बात नहीं, ये कौन है? हंसना बंद करो, अपना सामान उठाओ और चलो यहाँ से। तुम पागल हो क्या? नहीं, जल्दी करो। ये तो एक सेक्ट है। जैसे टीवी पर दिखाए जाते हैं वैसे।
हमें एक अच्छा मौका देकर भागना पड़ेगा। हम चारों तरफ से गिर गए हैं। हम पुलिस को कॉल क्यों नहीं करते? क्या तुम पागल हो? मेरे पति को हमारे बारे में पता चल जाएगा और हमने कर्फ्यू भी तोड़ा है। शिट। मैं पुलिस को फोन मिला रहा हूँ। मैं पुलिस से बात कर रही हूँ। हेलो। हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है। हमारी मदद करिए, कुछ लोगों ने हमें यहाँ घेर लिया है। मदद करो। देवदाता। देवदाता डिस्ट्रिक्ट, देवदाता। किसने तुम्हें घेर रखा है? यहाँ ये लोग सेक्ट के हैं। सेक्ट, हाँ सेक्ट है। किस तरह के सेक्ट के? लावे के, नियोगा पगान के, न्यू एज के या किसी और के? हाँ हाँ वही है, जल्दी आइए प्लीज, जल्दी। हमारे सारे लोग वायरस इमरजेंसी में अभी व्यस्त हैं। प्लीज अभी इंतजार करें, अभी इंतजार करें। हमें इंतजार करना होगा, वायरस की ड्यूटी में सभी पुलिस वाले बिजी हैं। पुलिस कार साल्वेशन वॉरियर्स अल्फा 7-6 घंटे में आ जाएगी। कंफर्म करने के लिए कॉल काटें। 6 घंटे नहीं, हमें कुछ करना होगा। हमें भागना पड़ेगा यहाँ से। ये क्या है? जानवर से बचने के लिए हथियार है। भगवान, तुम तो इसके साथ बहुत ही सेक्सी लग रहे हो। चुप रहो। न्यू पगाना सेक्ट। ये न्यू पगाना सेक्ट क्या है? क्या हुआ? चिंता मत करो, चलो चलो। तुमने ये क्या किया? ये एक मजाक था। ये अच्छा लड़का है। तुम ऐसे ही किसी को भी चाकू नहीं मार सकते। जूलिया। ये जूलिया कौन है? जूलिया मार्टेलो। जूलिया मार्टेलो? जूलिया मार्टेलो? भाड़ में जाओ तुम और जूलिया मार्टेलो। क्या तुम्हें लगता है वो हमारे पीछे आ रहे हैं? मैंने एक को खत्म कर दिया, वो बदला लेने जरूर आएंगे। हम कार को वहीं छोड़ आए हैं। वो लोग हमारे यहाँ पीछे आते ही होंगे। नहीं, वो हमारे ऊपर हमला जरूर करेंगे। हे भगवान, एक और। ये उनके जैसे तो नहीं लग रहा है। नहीं, मुझे लगता है ये मोटर सेक्ट से है। मैंने तुम्हें कहा था कि हमें मॉडल जाना चाहिए। चलो अब भाड़ में जाओ तुम। भाड़ में जाओ तुम। हेलो, प्लीज हमारी मदद करो। प्लीज मदद करो। मदद करो। प्लीज, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? कौन मदद करेगा? तुम। ओह हाँ, मैं कर सकती हूँ, जरूर। क्या हम अंदर आ सकते हैं? आ जाओ, आग में आ जाओ। आग में? फ्राइंग पैन से निकलकर। फ्राइंग पैन से निकलकर। थैंक यू।
बताओ, तुम लोग यहाँ कैसे? क्या तुम मशरूम ढूंढ रहे हो या तुमने किसी को मार दिया है? मैं एक लोकल ड्रिंक बना रही थी और तुम्हें भी रिफ्रेशमेंट की जरूरत है। सच में रिफ्रेशमेंट बहुत ही जरूरी होता है। हाँ, रिफ्रेशमेंट बहुत ही जरूरी होता है। तुम मास्क नहीं पहने हो, तुम्हें हम पर भरोसा है? यहाँ की हवा साफ है और मुझे सांस लेने के लिए मास्क की जरूरत नहीं है। मुझे माफ करना। माफ करना, हम बड़ी मुसीबत में हैं। 1 मिनट सुनिए। हमारी आज की रात काफी भारी है, इसलिए हम यहाँ पर आए। ओह शुक्रिया। ऐसे अचानक परेशान करने के लिए माफी चाहते हैं, पर हम मुसीबत में हैं। तुम लोग अब यहाँ आ गए हो तो चिंता मत करो। फर्क बस उस कारण से पड़ता है, उस कारण से जो कि तुम्हारे यहाँ आने के पीछे है। 1 मिनट, क्या ये वही है जिससे इस वक्त हमें बदबू आ रही है? पैर से आ रही होगी है। तुम लोग जो पी रहे हो वो शैतान का पेशाब है और तुम्हें जो बदबू आ रही है वो बकरी के पेशाब की है और उसमें एक लिक्विड मिलाया गया था जिसको वर्जिन्स के खून से लिया गया है और इसमें एक स्पर्म भी है और सिटी सेंटर से लिया गया कूड़े का पानी भी है, सब। और इसमें एक लाश का बाल भी मिला हुआ है। ये बहुत टेस्टी है और इसमें नल का पानी भी है, वो भी एकदम ताजा। मैं मजाक कर रही हूँ। ये ऑरेंज जूस है, लेकिन इसका स्वाद ऐसा है जैसे एक्सपायर हो गया हो। तुम्हें पता है, कोई मेरे दरवाजे पर मुझसे बात करने नहीं आता। मुझे यहाँ बहुत अकेला लगता है। अगर तुम लोग थोड़ा सा पी लोगे तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा। मुझे पानी दे दो, मुझे ये सब वैसे भी अच्छा नहीं लगता है। क्या आप हमें समझ सकती हो? हाँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके बाद तुम लोग चले जाओगे। मेरी मेहमान नवाजी के बाद मेरे साथ ऐसा करोगे? चुप करो और पी जाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पियो। मुझे बताओ, तुम लोग कब से साथ में हो? क्या सेक्स में अभी भी मजा आता है? तुम्हें कैसे पता कि हम साथ में हैं? मुझे महसूस हुआ कि तुम्हारी कोख में एक जान पल रही है। क्या ये इसका बच्चा है? तुम्हें कैसे पता? इस बारे में किसी को पता नहीं है। ये क्या बात कर रही हो तुम? हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? बाद में कब करोगी? और ये इसलिए हुआ कि तुम दोनों बिना शादी के एक दूसरे के साथ सेक्स करते हो। नहीं, बस बहुत हो गया। तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, तुम अब सो जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा।
वैसे मैं मजाक कर रही थी। तुम जिसके साथ चाहो उसके साथ सेक्स कर सकते हो। मैं ये बचपन से कर रही हूँ। अब भगवान क्वात्रामेल को तुम्हारी बलि दी जाएगी, जो कि इस दुनिया के सच में असली राजा हैं, जो हमारी जिंदगी और आत्मा के मालिक हैं, सबकी जिंदगी के। तुम्हारी बलि से ये वायरस जो हमारे ग्रह को खराब कर रहा है, वो गायब हो जाएगा। हम इन दोनों की बलि देने जा रहे हैं भगवान क्वात्रामेल। क्वात्रामेल भगवान, इनकी बलि स्वीकार करें। हमारी ये बलि भगवान स्वीकार करना। समय हो गया है। हमारे पास यहाँ पर कौन है? एक प्यारी सी चिड़िया। अब तुम्हारे आजाद होने का समय आ गया है। बस इसे छोड़ दो पागल। हे, तुम बहुत क्यूट हो। अगर मुझे ये रस्म 3 बजे ख़त्म करने की जल्दी ना होती है तो मैं तुम्हारे साथ मज़े करती है, लेकिन अब देर हो गई है। तुम्हारी बलि का समय हो गया है।
सबसे हमें ये समझना चाहिए कि हमें खतरनाक जगह से, साइकोपैथ किलर से, जादू टोना करने वाली चुड़ैल से और एक्स वाइफ से दूर रहना चाहिए। अगर कोई कर्फ्यू के नियम तोड़ेगा तो उन्हें ज्यादातर ऐसे ही लोग मिलेंगे जो खतरनाक होंगे। ये सच है कि वायरस के खिलाफ जो नियम बनाए गए थे उन्होंने सबके अंदर कर्तव्य की भावना को बढ़ा दिया है, लेकिन उन नियमों ने मेरी सनक को कम नहीं किया है। अब रात की गहराई में जाने से पहले ये गाना सुनिए जो कि है खास आपके लिए, और बढ़िया मजे कीजिए। तो इस चैनल पर अगला शो है ऑनलाइन शॉपिंग की गाइड। सभी को गुड नाइट।